इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। किसान संगठनों ने अपनी ओर से सरकार को बातचीत का प्रस्ताव भेज दिया है। सरकार की ओर से जो प्रस्ताव भेजा गया था, जो तीसरा प्रस्ताव सरकार की ओर से भेजा गया था, उस पर किसानों ने बातचीत के लिए हामी भर दी है। ये कह दिया कि 29 दिसंबर को बातचीत होगी, सुबह 11 बजे बैठक हो सकती है। लेकिन इसके साथ ही साथ किसानों ने सशर्त इस बैठक को मंजूरी दी है। उनका सीधे तौर पर कहना है किसानों का कि तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को कैसे रद्द करेगी सरकार, किस तरह से रद्द करेगी, किस प्रोसेस के तहत रद्द करेगी, ये बताए सरकार। इसके लिए तैयार रहे सरकार। यानी कि किसानों ने साफ तौर पर एक तरह से जाहिर कर दिया है कि पिछली बार जो बैठक हुई थी उसमें वो ये कह रहे थे कि कानूनों को रद्द करें, लेकिन इस बार उससे एक कदम और आगे बढ़ गए किसान। उनका कहना है कि अब हम जब बैठक करेंगे 29 दिसंबर को, तो हमें टेबल पर वो प्रोसेस चाहिए, वो प्रक्रिया चाहिए जिसके तहत सरकार इन कृषि कानूनों को रद्द करे। यानी कि इसके साथ ही ये साफ कर दिया है किसानों ने कि वो 3 कृषि कानूनों को वापस लेने या रद्द करने से कम पर मानने वाले नहीं हैं। वो है हमारा आंदोलन का नेक्स्ट क्या स्वरूप होगा। एक तो पहले मैं सबसे पहले ये बोल दूं कि हमने एक जनरल कॉल दे रखा है जो पूरे देश में इंप्लीमेंट हो रहा है। किसानों के हक में पूरे देश में सैकड़े पक्के धरने लगे हुए हैं, लोग मोबिलाइज हो रहे हैं। एक दूसरा, एनडीए पार्टनर्स को पूरे देश में उनको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को किसानों के डिमांड्स के पक्ष में ले आने के लिए उनके विरोध में जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं पूरे देश में, अडानी, अंबानी और दूसरे कॉर्पोरेट्स की गुड्स और सर्विसेज का बायकॉट का कॉल ऑलरेडी चल रहा है। ये कंटिन्यू चल रहा है प्रोग्राम, ये किसी पर्टिकुलर डेट का नहीं है। इसके अलावा हमने दिया था 25, 26, 27 को हरियाणा के ये जो टोल प्लाजा है, पंजाब में ऑलरेडी टोल प्लाजा खुले हुए हैं, अभी साथ में जोड़ दिया है कि पंजाब और हरियाणा दोनों के टोल प्लाजे अभी परमानेंटली खुले रहेंगे। नेक्स्ट 28 तारीख को 26 और 27 तारीख को 27 और 28 तारीख को पूरे बॉर्डर के जो हमारे ये लगे हुए धरने लगे हुए हैं, यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहबजादे का जो शहादत दिवस है, वो पूरे 5 नाकों के ऊपर मनाया जाएगा। वो शहादत दिवस 2 दिन के लिए। हमारा प्रस्ताव ये है कि किसानों के प्रतिनिधियों और भारत सरकार के बीच अगली बैठक 29 दिसंबर 2020 ट्यूसडे है, मंगलवार 29 दिसंबर 2020 को सुबह 11 बजे आयोजित की जाए। बैठक का एजेंडा निम्नलिखित और नीचे दिए हुए क्रम में हो। एजेंडा क्या हो ये हम बता रहे हैं, एजेंडा का सीक्वेंस क्या हो वो हम बता रहे हैं, क्योंकि सरकार कहती है ना, ये आप बता दो मुद्दे क्या है, हम बात कर लेंगे। लो जी, हम बता देते हैं फिर क्या एजेंडा होना चाहिए। एजेंडा आइटम नंबर 1, 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द या निरस्त करने के लिए अपनाए जाने वाली क्रियाविधि, मोडेलिटीज क्या हो रिपील करने के लिए, एजेंडा आइटम नंबर 1। आइटम नंबर 2, सभी किसानों और कृषि वस्तुओं के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग जिसे हम स्वामीनाथन कमीशन भी कहते हैं, द्वारा सुझाए लाभदायक एमएसपी पर खरीद की कानूनी गारंटी देने की प्रक्रिया और प्रावधान। एमएसपी की लीगल गारंटी देने की मैकेनिज्म क्या होंगे और प्रोसीजर्स क्या होंगे, आइटम नंबर 2। 3, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020, सरकार का नाम है जी, लंबा माफ करना। इसमें ऐसे संशोधन जो अध्यादेश के दंड प्रावधानों से किसानों को बाहर करने के लिए जरूरी हैं। ये पराली वाला जो मामला है उसमें किसानों पे पेनल्टी का जो प्रोविजन है उसको इससे कैसे बाहर किया जाए, ये आइटम नंबर 3। और चौथा आइटम है किसानों के हितों की रक्षा के लिए विद्युत संशोधन विधेयक 2020 के मसवदे में जरूरी बदलाव। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है उसका क्योंकि ड्राफ्ट है, उसमें किसानों के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसमें क्या मॉडिफिकेशन हो, ये 4 हम एजेंडा चाहते हैं। और इसी
तो 8 दिसंबर को किसानों की आखिरी बैठक हुई थी। शाम के वक्त गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई थी। उसके अगले दिन यानी कि 9 दिसंबर को एक बैठक प्रस्तावित थी, लेकिन वो बैठक हुई नहीं और उसके बाद से लेकर अब तक एक डेडलॉक सा चला आ रहा, बातचीत आगे नहीं बढ़ रही थी। अब कम से कम ये उम्मीद है कि बात आगे बढ़ेगी। 29 दिसंबर को 11 बजे किसान कह रहे हैं कि हम बैठक के लिए तैयार हैं। मेरे साथ मेरे 4 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मेरे साथ सिंघू बॉर्डर से ऐश्वर्या जैन इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं और न्यूज रूम से रचना इस वक्त मेरे साथ हैं, जतिन गोस्वामी गाजीपुर बॉर्डर से मेरे साथ हैं और ब्रजेश पांडे भी इस वक्त मेरे साथ हैं। मैं सबसे पहले ऐश्वर्या आपके पास आ रहा हूं। किसानों ने यह तो बता दिया है कि हां बातचीत को हम तैयार हैं, 29 तारीख को 11 बजे बातचीत पर हम लोग राजी हैं, लेकिन यह भी बता दिया है एजेंडा क्या है और यह भी कह दिया हमने तय किया एजेंडा, अब सरकार इस पर अमल करे। देखिए, जो लेटर नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा लिखा गया था और उसके बाद विवेक अग्रवाल द्वारा किसानों को लिखा गया था, उसके रिप्लाई में ये एक लेटर लिखा गया है। एजेंडा भी तय कर दिया गया है। साफ तौर पर कह दिया गया है कि जब तक ये तीनों कृषि कानून और बिजली बिल 2020 वापस नहीं होते और वापस लेने की मॉडलिटीज पर आप बात की जाए। आप ये नहीं बताइए कि अमेंडमेंट्स हो जाएंगे और कहीं ना कहीं इस पर कोई प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा, लेकिन अब आप हमें ये बताइए कि इसको पूरी तरीके से निरस्त करने की मॉडलिटीज क्या है, आप इस पर आप चर्चा कीजिए। तो 29 दिसंबर को समय 11 बजे विज्ञान भवन पर समय दिया गया, क्योंकि सरकार ने खुद से किसान मोर्चा के उस लेटर में कहा था कि आप बताइए किस समय आप बैठना चाहते हैं, हम बातचीत करने के लिए तैयार है। अभी भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, लेकिन जो स्थिति अभी नजर आ रही है वो पहले जैसी नजर आ रही है और भी गंभीर नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो किसान लगातार डटा हुआ है वो साफ तौर पर कह रहा है कि जब तक अब ये 3 कृषि कानून और बिजली बिल 2020 पूरी तरीके से वापस नहीं लेते हैं और इसकी मॉडलिटीज हमें नहीं बताई जाती है, तब तक ये अनशन और ये आंदोलन इसी तरीके से तमाम बॉर्डर्स पर जारी रहेगा। ठीक है, मैं न्यूज रूम चल रहा हूं। रचना इस वक्त मेरे साथ है। रचना, ये अच्छी बात है कि एक डेडलॉक टूटा है। 8 दिसंबर के बाद अब 29 दिसंबर को 21 दिनों बाद ही सही एक बैठक होने जा रही है, एक बातचीत होने जा रही है, लेकिन इसके साथ शर्तें लागू वाला जो क्लॉज है, क्या ये एक पॉजिटिव माहौल दिख रहा है क्या? रोहित, सुबह ही हम किसान आंदोलन को लेकर चर्चा कर रहे थे और उसी वक्त ये पॉजिटिव संकेत मिल गए थे। किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने तभी ये संकेत दिए थे कि बातचीत से ही बात बनेगी, ये किसान नेता समझ गए हैं और इसीलिए बातचीत के लिए हम लोग तैयार हैं। इसे पॉजिटिव साइन के तौर पर देखा गया। शाम तक नतीजा आ भी गया, लेकिन रोहित एक खास बात और भी है। किसान कह रहे हैं कि हमारी मांगे मानी जाए, किसान नेताओं ने जाहिर कर भी दिया, लेकिन बार बार जो कहा जा रहा था, हरियाणा के, पंजाब के मोस्टली किसान है, इसमें आप ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक से किसान आए हैं, गुजरात से किसान आए हैं, राजस्थान से किसान आए हैं, उत्तराखंड के किसान है और महिला भी इसमें मौजूद है और साफ कह रहे हैं, नाराजगी इतनी ज्यादा है कि सीधे सीधे सरकार को ये कह रहे हैं कि अगर लोकतंत्र में इतना ज्यादा विश्वास है तो आप हमारी बात कहने का हमें मौका दीजिए, हमें पुलिस के जरिए यहाँ से खदेड़ने का काम मत कीजिए। अब जब 29 दिसंबर को बातचीत का वक्त दिया है, क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से किसान के पाले में गेंद डाल दी गई थी और कहा था आप वक्त बताइए, आप तारीख बताइए। अब जब 29 दिसंबर सुबह 11 बजे का वक्त है, पॉइंटर्स बाकायदा बता दिए गए हैं कि इन पॉइंट्स पर बात होनी चाहिए। साथ ही आरोप भी लगा दिया कि सरकार हमें बरगलाने का काम बिल्कुल ना करे, हम बहकावे में नहीं आने वाले हैं, हमारे मुद्दे बिल्कुल क्लियर हैं, इन सब मुद्दों पर बात होनी चाहिए और अगर बातचीत बनती है तो हम खुले मन से बातचीत के लिए तैयार हैं। और यही बात किसानों ने पहले भी कही थी। बातचीत में सब्र तब टूटा था रोहित, आपको याद होगा, 8-8 घंटे तक मैराथन बैठक चली थी, नतीजा कुछ निकला नहीं। तब किसानों के जरिए कहा गया था यस या नो में आज जवाब दीजिए, क्योंकि हम अपनी बातचीत कहकर थक चुके हैं। जब सरकार को समझ में नहीं आया तो यस या नो कहा, लेकिन अब जब 31 दिन पूरे हो गए हैं तो किसान समझ रहे हैं आगे आगे वक्त बढ़ेगा, सर्दी बढ़ेगी, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, ऐसे में बातचीत के जरिए ही अगर समाधान निकलेगा। साथ ही एक बात और देवेंद्र तिवारी ने कही थी रोहित, जो बतानी जरूरी है। देवेंद्र तिवारी ने कहा था कि हम लोग भी समझ रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां अपना हित देख रही हैं, अपना फायदा देख रही हैं और बहकाने का काम किसानों को हो रहा है, इसीलिए अब हम बातचीत के लिए तैयार हैं और शाम तक रिजल्ट सामने आ भी गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 29 दिसंबर सुबह 11 बजे का दिन डिसाइड हुआ है रोहित। बिल्कुल ठीक है रचना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। मैं जतिन के पास चल रहा हूं, गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और लगातार गाजीपुर बॉर्डर से जब से किसानों का आंदोलन चल रहा है वहां से हमको रिपोर्ट कर रहे हैं। जतिन, इस वक्त क्या चल रहा है किसानों के बीच में, क्योंकि एक बार फिर से बातचीत का रास्ता खुला है और किसान भी कम से कम इस बात को तो मानते रहे हैं कि ठीक है टाइम लगेगा लेकिन बातचीत के जरिए रास्ता निकलेगा। अभी किस तरह की हलचलें हैं वहां पर, क्योंकि राकेश टिकैत से वहां पर आपकी लगातार बातचीत होती रही है और ये जो मीटिंग्स चलती रही हैं इनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल राकेश टिकैत का भी रहा है। जी।
देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो किसान हैं उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि जो बिल हैं वापस होंगे तभी बात बनेगी। सीधे किसानों से पूछ लेते हैं, क्योंकि 29 दिसंबर को लेकर अब इंपॉर्टेंट दिन हो गया। ये बताइए जी, अब 29 दिसंबर की तारीख हो गई है, बातचीत होगी उस दिन। कुछ जो किसानों ने कहा है कि 3 जो कृषि कानून है वो रद्द हो, निरस्त हो, और जो बिजली विद्युत संशोधन विधेयक 2020 के मसौदे में बदलाव जरूरी। अब लगता है कि हल निकलेगा, 29 दिसंबर को बातचीत होने का वक्त तय हुआ है। देखो, सरकार अगर चाहेगी तो हल निकलेगा जी। 29 में बुलाए तो किसान जाएगा, नेतृत्व जो है, जो कमेटी है वो बात करेगी। जी। अब एक बार फिर से यस और नो की ही बात कही गई है कि यस और नो पर ही बात होगी, तो यस और नो कहाँ यस और नो? ये सर नो तो एक कानून वापस ले ले, और तो कुछ है नहीं। मान लड़ाई कुछ सरकार तो लड़ाई थोड़े है, किसान को खुश करता, किसान की बात मान ले, इन बिलों को वापस ले ले। ठंड लगातार बढ़ रही है, आप लोगों का भी नुकसान हो ही रहा होगा, तमाम चीजें, क्या आप बताना चाहते हैं? नहीं, ठंड से तो किसान डरता ही नहीं। रात के 12 बजे भरी हुई सर्दी में ये तो खेत में पानी करना काम करा है, ट्यूबवेल चलाना काम करा है, ठंड तो थोड़ा किसान डर रहा। अब 29 दिसंबर को लेकर क्या उम्मीद है, क्योंकि अब बैठक होने जा रही है, वक्त आ गया है वो बातचीत का, दोबारा अगले दौर की बैठक का सरकार के साथ। जो हमारे अध्यक्ष है, हमारे प्रधान है, बैठक में वे जागे और बैठक उनके साथ सही होगी। इस बार निकलेगा हल? नहीं, उम्मीद तो कुछ है नहीं, क्योंकि 6 बार वार्ता होली और हल निकालना चाहे सरकार, हल निकाल। एक बार जब सरकार से दोबारा बात होनी है, उसके लिए पहले से ही किसानों ने बात तय कर दी है, पॉइंटर्स दे दिए हैं बाकायदा कि इन पॉइंट पे बात होगी, तो उन्हीं पॉइंट पर बात होगी। क्या लगता है हल निकल पाएगा इस बार? भाई, या तो सरकार ही तो जाना है, हल निकलेगा नहीं। किसानों ने अपने बता दिया दिक्कत क्या है, कहीं में दिक्कत सरकार का रुख थोड़ा नरम जरूर हुआ है आपके 31 दिन के आंदोलन। नरम होया तो ये तो किसान अन्नदाता है, अन्न पैदा करने वाला है, यहाँ उन्हें भी तो यही खुआ रहा, तो नरम नहीं होगा। और ठंड है और परेशानियां भी आपके साथ जुड़ी हुई हैं। किसान तो उस दिन तक पैदा हो, किसान के घर उस दिन तक परेशानियां आप लोगों को घर वालों की याद भी निश्चित तौर पर याद तो भाई सभी की अवेयर, सब ने करना पड़ा है। कोई आपका नुकसान भी हो रहा होगा। नो तो है नहीं। अब बात, मेरी बात सुनो ना तुम। अगर भाई अंबानी का पोता होया और वो अमिताभ बच्चन रोज का है मास्क लगाओ और वो नहीं फिर रहा था वहाँ, ये कानून कहाँ है? ये किसान के लिए लगा है, सबके लिए लगा। आप लोगों का भी नुकसान निश्चित तौर पर, 31 दिन छोटा वक्त नहीं होगा। देखो, इसका तो चाहे सारा ही नुकसान हो जो, या तो प्रतिष्ठा की किसान की बात है अपने इस देश का। सरकार भी शायद इसे प्रतिष्ठा के तौर पर ही ले रही थी। सरकार गलत ले रही थी, सरकार इस किसान की तो बनाई हुई है यहाँ। ठीक है, मैं आपके पास जतिन आगे आऊंगा। मैं आपके पास हाँ, ब्रजेश पांडे भी इस वक्त सीनियर एडिटर हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रजेश, आपने भी सुना होगा क्या माइंडसेट किसानों का है, और जो प्रस्ताव किसानों की तरफ से भेजा गया है मोर और लेस वो कहीं ना कहीं येस और नो वाली बात ही है, बल्कि उससे एक कदम और आगे अब किसान जो नेता है वो ये कह रहे हैं कि अब हम ये नहीं कहेंगे कि आप वापस लीजिए, अब वो ये कह रहे हैं कि आप किस प्रक्रिया के तहत वापस लेंगे, आप किस प्रक्रिया के तहत स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है एमएसपी वाली वो कैसे लागू करेंगे, अब हमको ये बताइए। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि वापस लो, अब हम ये कह रहे हैं कैसे वापस लो। तो ये एक माइंडसेट, इस माइंडसेट के साथ जाएगा किसान अब बातचीत के लिए? बिल्कुल, देखिए, सरकार के लिए रिलीफ वाली बात यह है कि किसान दोबारा बातचीत करने के लिए तैयार हुआ है, क्योंकि सरकार के एक पक्ष में यह लग रहा था, जो सबसे बड़ी जो सरकार के लिए विकट स्थिति थी वो ये थी कि इस डेडलॉक को कैसे खत्म किया जाए। तो सरकार के लिए वो डेडलॉक खत्म हो गया है। हालांकि डेडलॉक जरूर खत्म हुआ है, लेकिन स्थिति कमोबेश वैसी ही है। किसानों की मांग अपनी बरकरार है और किसान अब काउंटर अटैक कर रहा है सरकार के ऊपर। जैसा आपने बोला कि अभी स्वामीनाथन की कमीशन की रिपोर्ट की कैसे एमएसपी को लागू किया जाए, इसको लेकर भी किसान अपनी बात पुरजोर तरीके से सरकार के सामने रखेगा। देखिए, सरकार एक तरह से बाइंड में फंस गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 25 दिनों में करीब 7 से 8 बार देश को संबोधित कर चुके हैं और उन्होंने बताया कि कैसे ये कि सरकार किसानों के लिए तमाम नए रोजगार, तमाम तरीके इख्तियार कर रही है जिससे उनको फायदा पहुंचे और उनकी आय दुगनी हो 2022 तक। लेकिन किसान जो सिंगू बॉर्डर या टीकरी बॉर्डर और गाजियाबाद पे किसान बैठा हुआ है, वो साफ तौर पे उसने स्पष्ट कर दिया कि सरकार चाहे जो रणनीति अपना ले, चाहे उन्हें कोई खालिस्तानी कहे, चाहे भाजपा के कोई सांसद उन्हें और अपशब्द कहे, लेकिन कुछ भी हो जाए वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या सरकार जो अभी तक एमएसपी की बात या एपीएमसी की बात या बिल्कुल किसानों ने तो अपना माइंडसेट बता दिया, अब सरकार किस माइंडसेट से आगे बढ़ती है ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि सरकार लगातार इस बीच में जो किसान है उनको मनाने का प्रयास भी करती रही है। जो किसान इस समर्थन के बिल में है उनको भी कहीं ना कहीं सामने सरकार ने उनकी भी एक तस्वीर पेश करने की कोशिश की है। आप मेरे साथ बने रहिए, लेकिन ऐश्वर्या के पास कुछ इंफॉर्मेशन है शायद सिंघू बॉर्डर से। ऐश्वर्या, क्या जानकारी है आपके पास?
देखिए प्रेम सिंह भंगू जी हैं हमारे साथ, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया किसान फेडरेशन के, जो लगातार केंद्र सरकार से जितनी भी मुलाकातें हुई थी उसमें जाते रहे हैं और केंद्र सरकार से बातचीत करते रहे। आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे, अब जबकि केंद्र सरकार ने जब समय मांगा था, आपने समय दे दिया है 29 दिसंबर सुबह 11 बजे, लेकिन अभी भी यस और नो पर ही बात होगी प्रेम सिंह जी, क्योंकि आपने साफ कह दिया है। अब हमें मॉडलिटीज बताइए, किस आधार पर आप इन तीनों बिलों को वापस देंगे? केंद्र सरकार तो कह रही है कि हम अमेंडमेंट्स करने के लिए तैयार है, कैसे बनेगी बात? देखो ऐसा है ना, तो हमने पहले ये कहा कि अमेंडमेंट्स कर दो, हमारा तो केस फ्रॉम द डे 1। आप कहते हैं 3 तरीक को हमने आर्गू किया, तो आर्गू हमने स्टार्ट ही यहाँ से किया कि आप ये कानून बना नहीं सकते, ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये तो रिपील करने ही पड़ेंगे, रिपील करने योग्य है। तो उसके अंदर हमने एक एक पॉइंट पर बताया क्यों कानून गलत है, क्यों रिपील होने चाहिए। वो हमारा आर्गूमेंट था, आर्गूमेंट कोर्ट में भी ऐसे ही होता है, पर सरकार ने उस आर्गूमेंट को गलत समझा। सरकार ने इंप्रेशन ये लिया कि शायद तो अमेंडमेंट्स चाहते हैं, हम 3-4 बातें करते हैं, मान जाएंगे। हमारा तो शुरू से केस है ही नहीं था, तो इसीलिए 4-5 डेट की बात के अंदर सरकार ने 2 लेटर डाल दिए। वो लेटर का मकसद क्या है कि किसानों को बदनाम कर दो, किसानों को ये तो गलबात नहीं करते तो भागते हैं, शायद इनके पास तर्क नहीं है। तो आज जो मोर्चा की मीटिंग के अंदर डिटेल डिस्कशन करके हमने सरकार की जबान इसको बंद करना चाहा कि झूठ बोलती है, बदनाम करती है, ये बंद कर दें। हमने अपनी तरफ से डेट भी रख दी, एजेंडा भी डाल दिया। पहले सरकार एजेंडा भेज दी है, हमने एजेंडा भेज दिया, तो उसमें स्पष्ट हमने बोल दिया कि मांगे तो यही है कि रिपील करना है। अब हम प्रोसीजर बता देते हैं, क्योंकि हम वकील हैं, मेरे को पता है कि कोई पार्लियामेंट का कानून केवल पार्लियामेंट ही रद्द कर सकती है और किसी पास कोई ताकत नहीं है। उसके लिए कुछ प्रोसीजर है, मॉडलिटीज है कि आप ऑर्डिनेंस जारी करो, उनको अवेयर्स में रखो, पार्लियामेंट का सेशन बुलाओ, तो उसमें रिपील करवाओ उसको। ये भी तरीका है। सरकार के पास कोई और तरीका और भी बताए। अब तो स्वार्थ सिर्फ यही कि कानून तो रिपील करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हमारा तो बिल्कुल स्पष्ट केस है, और दूसरे दोनों जो क्लास है उनको भी आप वापस लो, उनको भी रद्द करो। अच्छा, अब तरीका सरकार ने तय कर एक सवाल जल्दी से मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब जो आज आपने लेटर लिखा है विवेक अग्रवाल को, जॉइंट सेक्रेटरी को, उसका आप क्या इंतजार करेंगे उसके जवाब का, या फिर अब आप मान रहे हैं कि केंद्र सरकार 29 दिसंबर को राजी है बात करने के लिए, आपकी तरफ से जाएंगे वहां पर? और इसके अलावा अब आगे की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या क्या अब आने वाले दिनों में फैसले लिए गए आज की? ऐसा है ना, हम देखो लेटर आज हमने भेज दिया। पहले तो जब हम लेटर भेज देते तो हम तो 1-2 दिन लेते हैं, क्योंकि हाँ यस ये तो है ही है। चलो वो तो सरकार तो एकदम 1 घंटे में लेटर भेज देती है। हम तो देखो हमारा जमहूरी प्रक्रिया है, पहले पंजाब की ऑर्गेनाइजेशन है, ये 10 जो स्टेट्स बैठी हैं इनकी है, मीटिंग करें तो फिर भेजते हैं, तो 1 घंटे में जवाब आ जाता है। अब देखते हैं कि आज भेजा है, क्या जवाब आता है, क्या वो 29 तारीख को बात करने के लिए राजी हैं? हमको बुलाते हैं तो हम पहुंच जाएंगे, हमारे एजेंडे पर बात होगी, उससे हम राइट लेफ्ट कोई बात नहीं करेंगे। तो होगी तो जरूर करेंगे, सरकार अपील करने का कोई प्रोसीजर बनाएगी, ठीक है, नहीं तो हम आंदोलन को तेज करेंगे। हमने कह दिया वो एमएसपी तो शुरू से केस स्पष्ट है। एमएसपी और स्टेट प्रोक्योरमेंट है ना, जो वो लाइफ लाइन है देश के किसानों की, इसके बगैर तो किसान बच ही नहीं सकता। आप सरकार कह देती है कि एमएसपी तो है, पर उसकी सरकारी खरीद कोई भी नहीं है, केवल पंजाब हरियाणा में करते हैं, देश में करते ही नहीं, और वो भी सिर्फ पैडी और मीट की करते हैं। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन जो एग्रीकल्चर की 23 प्रोड्यूसर्स हैं उनकी एमएसपी फिक्स करता है, तो उसके बारे में हमारा तर्क है कि आप डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट है, सरकार का बनाया कमीशन जो 2005 में बना, उसकी रिपोर्ट को लागू करके वो दो और उसकी सरकारी खरीद की गारंटी करो। एमएसपी ऐलान दो, खरीद करो ना, उसका कोई फायदा नहीं है। पैडी और मीट के अलावा जो बाकी 23 है एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर, उनकी खरीद नहीं है। पंजाब में मक्की होती है हमारे, अब कपास थी या बासमती है, और उनकी कोई होनी है। और देश में ये आप देखो दालें हैं इनकी एमएसपी 6,000 5,500 इतना है, जामा मंडी में लेके जाते हैं 2,000 या 2,500 मिलता है, उसका क्या फायदा? किसान तो तब बचेगा जो किसान प्रोड्यूस करता है। हम मंडी में कराएं तो जो मूल्य सरकार ने तय किया उस पर खरीदार खड़ा हो, हमारी तो मांगे है, किसान फिर बचेगा। नहीं तो किसान का जो इनपुट्स और आउटपुट्स का गैप बहुत बढ़ रहा है। हमारी जो आउटपुट है उसकी कीमत कुछ भी नहीं है, इनपुट्स की कीमत मल्टीप्लाई हो रही है, स्काई रॉकेटिंग है, उसको कोई रोकता नहीं, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट बनाते हैं, कारखानदार बनाते हैं, वो कीमत आप तय करते हैं।
यही कारण है कि एग्रीकल्चर बहुत क्राइसिस में है, किसानों को सिर्फ बहुत कर्जा है, दे आर कमिटिंग सुसाइड। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बातचीत करी 6 स्टेट्स के किसानों के साथ, वीडियो इंटरेक्शन किया, उन्होंने कई फायदे भी गिनाए किसान कृषि बिल के, उसको आप किस तरीके से देखते हैं कि आपको वो सारी बातें कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि वो वही बातें कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे? देखो, कोई फायदा नजर नहीं आया। जब सरकार बनी थी तो उन्होंने शुरू में कहा था कि हम किसानों की आमदन 2022 में दुगनी कर देंगे और डॉक्टर स्वामीनाथन की रिकमेंडेशन को लागू करेंगे। दुगनी कहाँ हुई है? हमारी तो आमदन स्लैश कर गई है। आप हैरान हो कि देश के अंदर जो 70% लोग हैं वो किसानी पर निर्भर है और 70% लोग की कंट्रीब्यूशन देश के उत्पादन केवल 13%। इतना खेती बाड़ी का बुरा हाल है जब एमएसपी सरकारी खरीद थोड़ी बहुत है। और ये भी ना रहे जो अब वो करने जा रहे हैं ना, ये टोटल प्राइवेट कर दे तो ठीक है ऐश्वर्या, आपने डिटेल में बातचीत की किसान नेताओं से, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। और क्या किसानों के दिल में, उनके मन में चल रहा है, ये भी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो कम से कम एक चीज पॉजिटिव हुई है, इतने करीब 21 दिनों से एक डेडलॉक सा चला आ रहा था, एक ऐसा लग रहा था कि बातचीत आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, क्योंकि किसान साफ तौर पर यह कह रहे थे कि जब तक सरकार हमको आश्वासन नहीं देती कि वो कानून वापस लेगी हम बातचीत नहीं करेंगे। तो एक डेडलॉक टूटा है, खत्म हुआ है, बातचीत का नया रास्ता खुला है। तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि बैठक हो, बातचीत हो तो एक कुछ पॉजिटिव हल निकल कर सामने